द्वारा कानून कानून के बारे में जानकारी आप हमारे बीच में रखते रहेंगे और इसी सब्जी से करता हूँ कि वो आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन सभी के सामने रखें। माननीय डीएम पटेल साहब। अब जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज सुनाई देती है? बिल्कुल सर। मैं अब समय की पाबंदी है और समय के अनुसार मैं जो कुछ इस कानून के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, इसकी समझ देना चाहता हूँ। शायद कितना समय बाकी है अभी? वैसे सर समय हो चुका है, लेकिन आप पाँच मिनट में अगर आप अपनी बात रख रहे हैं। मैं ये 3 कानूनों की समझ देना चाहता था, तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट हो सकता है? जी सर। तो जी बोल सर, सकता हूँ जी मैं सर, कानून के ये जो 3 कानून क्या है, जी, उसका जी। क्या दूरगामी परिणाम है, उसके बारे में बात मैंने एक नोट लिखी है, तो मैं बताना चाहता हूँ। तो हमारे जो साथी आज जुड़े हैं, वो 3 कानून क्या है, 3 कानून की क्या उसमें चर्चा है और ये हमारे किसान क्यों इससे नाराज है, और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। तो पहला कानून है, वो कानून का नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ये पहला कानून है 3 कानून। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे और निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी जो मंडियां है को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है इस कानून से। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए ये किसानों की उपज एक कॉरपोरेट खरीद कर सकते हैं। यह खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को ही समाप्त कर देगी। एपीएमसी मंडी के बाहर नए बाजार पर पाबंदी, इस कानून के तहत कोई पाबंदी नहीं है और न ही गवर्नमेंट की कोई निगरानी। सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेन देन, कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। एक कारपोरेट की खुली छूट दी है और गवर्नमेंट की कोई दखल नहीं होगी। इससे खुद सरकार को भी नुकसान है कि वह बाजार में दखल करने के लिए कभी भी जरूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉरपोरेट समूह है वो ये क्या खेल खेल रहे हैं उसकी जानकारी उनको वो नहीं रखेंगे, तो उसमें वो दखल नहीं कर पाएंगे। इस कानून से एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। यह कानून तो 2 बाजारों की परिकल्पना को जन्म देती है, एक मंडी का खरीदारी और दूसरी निजी बाजार बाहर बेचने की। ये परिकल्पना है सिर्फ। एपीएमसी बाजार और दूसरा खुला बाजार, दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाजार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। जो कॉर्पोरेट खरीदेंगे वो कोई भी टैक्स को उनको भरना जरूरी नहीं है। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए यह कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार का जिक्र तक नहीं है। यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडी में 5 दलाल आड़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे, जो किसानों को परेशानी होती थी। लेकिन कानून में कहीं भी
इस व्यवस्था को तो ठीक करने की कोई बात नहीं की है। जब मंडी में किसान जाएगा तो उसको क्या परेशानी है, उसके लिए तो उन्होंने कोई कानून कोई बात उनको कोई सरलीकरण नहीं किया है। मंडी व्यवस्था में कमियां थी, उसको ठीक करने के लिए किसान इंतजार कर रहे थे। देश में पर्याप्त संख्या में मंडियां भी नहीं है। हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी होनी चाहिए। वर्तमान में सिर्फ 7,000 मंडियां है और हमें जरूरत है 42,000 की मंडियों की। आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल ही में बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए पंजीकरण कराया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग समानांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल समाप्त हो गई, इसके साथ ही एपीएमसी की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर किसान अपने औने पौने दाम पर निजी कंपनियों के फसल बेचने के लिए मजबूर होगा। सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी और निजी कंपनियों को किसानों को लूटने की छूट मिल जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार की सरकार ने एपीएमसी कानून 2006 में खत्म कर दिया था। बिहार सरकार किसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। वर्ष 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन का 1% ही सरकारी खरीद हो पाई। सबसे कम कृषि आयों वाले राज्य में आज बिहार अग्रणी है। सरकार यही कानून पूरे देश के लिए क्रांतिकारी कानून बताया जा रहा है। कोई एक फसल उदाहरण के लिए नहीं है जहां खुले बाजारों ने किसानों को अमीर बनाया। कोई ये उदाहरण नहीं है कि ये निजी बाजार ने अमीरों को फायदा दिलाया। अब दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 ये दूसरा कानून है। इस कानून में के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन करके बाजार में बेचेगा। यह तो किसानों का बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसा है। चलिए हम मान लेते हैं कि देश के कुछ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं, लेकिन कानून में किसानों को दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया है, उसको दूसरे दर्जे का किसान को बना के रख दिया इस कानून में। सबसे अधिक कमजोर तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ठेकेदार के बीच में विवाद की स्थिति में जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें दोनों पक्षों के लोगों को रखा तो जाएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूंजी से भरा हुआ ये पूंजीपति उस समिति में महंगे से महंगा वकील बिठा सकता है और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। इसे देश के अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे। धारा 19 में, इस कानून के धारा 19 में किसान को सिविल कोर्ट के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। कौन किसान चाहेगा कि वह महीनों के इंतजार करके सही दाम हासिल करे? वो कैसे कोर्ट में वो जा सकते हैं? वह तहसील
जाने से भी एक किसान घबराता है। उन्हें तो अगली फसल की चिंता होती है। बेचारा किसान तो अपनी जो फसल उपज हुई उसको बेच के अगली फसल की चिंता में होता है, तो उनको तो जल्दी निपटाना चाहिए। और ये तो बोलता है ये कानूनी उसमें उलझा देगी ये किसानों को। अब तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विषय विधेयक 2020। यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी खतरनाक है। अब कृषि उपज खरीदने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने की मतलब गोडाउन भरने की निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है। यह तो जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा होगा। सरकार कानून में साफ लिखती है कि वह सिर्फ युद्ध और भूखमरी या किसी बहुत विषम परिस्थिति में ही दखल देगी। सरकार उसके अलावा दखल नहीं देगी। वो जितना भी अनाज खरीदे और बेचे, जो भी करे, सरकार उसमें दखल नहीं देगी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र आय असमानता में सबसे अधिक ग्रसित है। सरकार को एपीएमसी कानून में यह सुनिश्चित करना है कि किसान की उपज उससे कम दामों पर ना खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो और सरकार या संबंधित व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ण करे। यह कितना विचारणीय विषय है कि जो किसान देश के 130 करोड़ आबादी का पेट भर रहा है, आज वह अपनी उपज का सही दाम भी हासिल नहीं कर सकता है। ये मुझे थोड़ा इस बारे में ये कहना था। मैंने बहुत ही जल्दी से इसको पढ़ा है, शायद हमारे साथी समझ नहीं पाए होंगे। मैं मजबूर हूँ समय के हिसाब से, मैं कुछ विस्तार से समझाने की भी कोशिश कर सकता था, पर समय की पाबंदी से मैं ये मेरा जो कहना है वो मैं कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।